माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो आइए प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में कुछ जानते हैं। नोट नंबर 1, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य से पहले शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर सबसे पहले क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया लिखते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। तो आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। मेरी पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और क्या होती है? डज होती है। डू और डज। मैंने ये भी बताया था डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। तो मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। नोट नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाते हैं। क्या करते हैं? सहायक क्रिया लगाते हैं। नोट नंबर 3 आइए देखते हैं। नोट नंबर 3 में क्या लिखा है? यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो, कैसा हो? नकारात्मक हो तो कर्ता के तुरंत बाद नाट लगाते हैं। क्या कर देते हैं? नाट लगाते हैं। ठीक, तो आइए इनके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इनके 4 स्ट्रक्चर हैं और देखिए अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। ये पहला स्ट्रक्चर क्या है कि जो सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे क्या वह खाना पकाती है, तो इस टाइप्स के लिए तो सबसे पहले अगर हमने कहा था ना कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो, क्या, कब, कहाँ, क्यों वाक्य के पहले आए अर्थात क्या शुरू हो, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। अपनी भाषाओं में अर्थात मेरे एकदम ईजिली भाषाओं में सुन लीजिएगा। तो यदि प्रश्नवाचक क्या, कब, कहाँ, क्यों से शुरू हो तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या, कब, कहाँ से शुरू हो तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? यहाँ पे सहायक क्रिया लगाया। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार एक वचनकर्ता अर्थात बहुवचनकर्ता के अनुसार हम डू और डज लगाएंगे। फिर उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर प्लस अदर वर्ड। जो बचा खुचा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अदर वर्ड्स कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे देखिए, इसमें निगेटिव कैसा होगा? निगेटिव। जैसे क्या वह खाना नहीं बनाती है? तो हमने कहा ना यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या वाक्य के पहले शुरू हो तो पहले कह रहा है ना, पहले क्या वह खाना नहीं पकाती है? क्या से शुरू हुआ तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। अभी हमने नोट नंबर 3 में पढ़ा कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं? नाट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं? नाट लगा देते हैं। ठीक, फिर वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए 3 वाला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये नोट नंबर 2 पे देखिए एकदम काम कर रहा है। नोट नंबर 2 पढ़िए और इसको देखिए, दोनों सेम है। ठीक, नोट नंबर 2 में हमने लिखवाया था यदि प्रश्नवाचक वाक्य कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक, यदि प्रश्नवाचक वाक्य कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आए, कहाँ आए? वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो जैसे क्या वह
वह खाना क्यों बनाती है, या वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। ठीक, तो बीच में आया ना, तो बीच में आया तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है अदर वर्ड। नंबर 4 देखिए क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें नकारात्मक आएगा, क्या आएगा, नकारात्मक। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अभी देखिए उसमें लिखा था हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। सब प्रक्रिया तीसरी जैसी रहेगी, बस चौथे वाले में क्या है कि अभी नकारात्मक रहे तो हमने बता दिया एक सिंपल सी भाषाओं में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। ठीक, तो आइए इनकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। अभी नियम नंबर 1 में हमने पढ़ा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाते हैं, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आप, क्या है, आप। तब आपको देखना होगा कि आप एक वचन है कि बहुवचन है। तो आप, यू मतलब बहुवचन, मतलब बहुवचन। तो आपके साथ क्या लगेगा, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। तो और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब में क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना है, क्या है, खेलना है। वर्ब क्या है, क्रिया है, खेलना है। ठीक, और आप क्या है, सब्जेक्ट हैं, आप क्या है, सब्जेक्ट हैं। और ये क्रिकेट क्या है, तो क्रिकेट अदर वर्ड आ गया, क्या आ गया, अदर वर्ड। तो हो जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। और अब एक बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट में, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक, नहीं तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए नंबर 2 पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्या वह यहाँ नहीं रहती है, क्या वह यहाँ नहीं रहती। देखिए इसमें निगेटिव भी आ गया, क्या आ गया, निगेटिव भी आ गया। क्या वह यहाँ नहीं रहती है, तो डू डज, वह। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्या है, वह। वह एक कैसा है, बहुवचन है या एक वचन है, तो वह कैसा है, एक वचन है। तो एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो देखिए क्या पहले आ गया ना, तो क्या कि मीनिंग तो लिखेंगे नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज, डज ही। अब इसमें नॉट भी दिया ना, क्या वह यहाँ नहीं रहती है, क्या वह यहाँ नहीं रहती है, क्या वह यहाँ नहीं रहती है। तो देखिए नहीं भी है तो मतलब नकारात्मक भी है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। ठीक, तो हो जाएगा डज ही नॉट लिव हेयर, डज ही नॉट लिव हेयर। और लास्ट में देखिए हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप भी क्वेश्चन मार्क ना भुलाइएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। नंबर 3 पे चलते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। नोट नंबर 2 पे एकदम फिटिंग बैठेगा आपका। नोट नंबर 2 पढ़िए और इसको सवाल, ये क्वेश्चन आपका, ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका हल हो जाएगा। कह रहा है यदि प्रश्नवाचक वाक्य, नोट नंबर 2 में लिखवाया गया, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आए तो उसकी वर्ड मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ बीच में आया कि नहीं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, बीच में आ गया ना कहाँ। तो कहाँ किसके मीन्स होता है, वेयर, किसके मीन्स होता है, वेयर। और इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या है, यू। और इसका वर्ब क्या है, रहते हो, रहते हो। तो क्या हो जाएगा, कहाँ, कहाँ का क्या होगा, वेयर। वेयर के सब्जेक्ट के क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर वर्ड। ठीक, तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ठीक, लास्ट वाला देखिए, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाते हैं।
तो इसमें नहीं आ गया। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। तो वाई डज योर फादर नॉट टीच यू, वाई डज योर फादर, वाई डज योर फादर नॉट टीच यू, नॉट टीच यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।